हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल्कि का आज एक वीडियो लेके आया हूं मैं, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए सेकंड पार्ट से, एंड फर्स्ट पार्ट में ऐसी क्या चीजें थी जिस वजह से सेकंड पार्ट में हमें और ज्यादा मजा आएगा उस चीज को समझने में। स्टार्ट करने के पहले वो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो हो सके कर देना, बिकॉज यार रिसर्च की है, बहुत ज़्यादा टाइम गया है इस चीज़ में एंड आपके सामने रख रहा हूँ। 2 बार पिक्चर भी देख ली है तो इस वजह से। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। और चलिए शुरू करते हैं। और मैं पहले ही बता देता हूँ, इसमें स्पॉयलर्स होंगे, इसमें फिल्म की बातें होंगी, तो अगर आपने फिल्म नहीं देखी है, और क्यों नहीं देखी यार, जाके देखो ना। क्यों ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बन रहे हो कि नहीं मैं नहीं देखूंगा यार ऐसी फिल्म की अरे यार सीधा जाके देखो और अपने इंडिया की इस फिल्म पे प्राउड फील करो, ठीक है। तो प्लीज़ गो एंड वॉच द फिल्म। सो स्पॉयलर्स इसमें होने वाले हैं, तो अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाके देखना, फिर ही ये वीडियो देखना, अदरवाइज आपका फिल्म एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं शुरू करता हूं फिल्म के एंड से, जहां पर कमल हासन गंधीव उठाते हैं और ये ऐलान कर देते हैं कि उनमें एक ऐसी शक्ति आ चुकी है जिससे वो कल्कि जो है उसका सामना कर सकते हैं। अब मैं कल्कि इसके लिए कह रहा हूं बिकॉज हमें पता है कि कल्कि अवतार जन्म लेने वाले हैं, वो अब तक जन्मे नहीं हैं, पर यहां पर कमल हासन को ऐसा लग रहा है कि वो कल्कि है या वो एक ऐसे अवतार है जो इस दुनिया को बचा रहे हैं नई दुनिया स्थापित करने में, क्योंकि जो ऑलरेडी जो इंसान है वो तो सारे रिसोर्सेज खराब कर चुका है और उसकी सजा वो भुगत रहा है। तो वो कॉम्प्लेक्स के जरिए एक नई दुनिया की स्थापना करने जा रहे हैं जहां पर वो होंगे भगवान। तो ये उनका एक माइंडसेट चल रहा है, जहां पर इंटरव्यू में उन्होंने इवेंट के टाइम बताया था कि ही इज अ रॉन्ग मैन विद ही इज अ गुड मैन विद रॉन्ग आइडिया प्रॉबेबली। तो कहीं ना कहीं ये उनके दिमाग में चल रहा है। अब सेकेंड पार्ट में हमें देखने मिलेगा ज़्यादातर कमल हासन के सीक्वेंसेस, जहां पर उन्होंने अगेन एक इंटरव्यू में कहा कि आई साइन दिस फिल्म फॉर द सेकेंड पार्ट, मतलब सेकेंड पार्ट में उनका रोल ज़्यादा होने वाला है। तो हमें सेकेंड पार्ट में उनकी शक्तियाँ देखने मिलेगी और हमें बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक भी देखने मिलेगा, बिकॉज फिल्म में अगर आपने देखा हो, कहा जा रहा है कि ये 200 साल की उम्र के यास्किन हैं। तो हो सकता है हमें 200 साल पहले का भी कुछ अंश दिखे, पता चले कि आखिर उनका मोटिव क्या है। तो पैदा होने से लेकर आज तक का उनका क्या मोटिव रहा है, क्यों वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उनसे उनको क्या हासिल होगा, वो वहां पर क्यों है, वो जहां नीचे पानी है वो वहां साधना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट वो वैसा क्यों कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो इस पार्ट में आंसर नहीं की गई थी वो उस पार्ट में दी जाएगी। एंड दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट कैसे बनी उसका भी एक वीडियो आई थिंक वो होगा, सीन होगा उस फिल्म में। तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि दुलकिर सलमान का भी रोल यहाँ पर होने वाला है कि उनको कैसे प्रभास मिले, भैरवा मिला, और भैरवा किसका बच्चा है वो भी पता चलेगा। तो मतलब बहुत सारी चीज़ों का खुलासा जो इस पार्ट में नहीं किया गया है वो सेकंड पार्ट में होगा। और सेकंड पार्ट के टुवर्ड्स द एंड मुझे ऐसा लगता है कल्कि का जन्म होगा, और कहीं ना कहीं फिर फास्ट फॉरवर्ड में उसको बड़ा होते हुए भी बताएंगे, बिकॉज आई डोंट थिंक मेकर्स रिस्क लेंगे कि सेकंड पार्ट में भी कल्कि इनको ना बताए। तो मुझे ऐसा लगता है सेकंड पार्ट में उनको बताना ही पड़ेगा कि कल्कि अवतार कौन है। और मेरे ख्याल से महाभारत का भी एक ऐसा सीन होगा जहाँ पर कृष्ण को बताया जाएगा, जहाँ इस फर्स्ट पार्ट में कृष्ण को सिलवट में डाला था, पर लेकिन वहाँ कृष्ण का चेहरा बताया जाएगा और यहीं पे कल्कि का भी एक चेहरा बताया जाएगा। तो जिसकी वजह से अश्वत्थामा जो होंगे वो खुश हो जाएंगे कि फाइनली कल्कि जन्म ले चुके हैं और उनका स्वरूप जो है, उनका जो फेस है वो फुल कृष्ण की तरह ही दिखता है। तो आई थिंक कृष्ण और कल्कि दोनों का फेस भी सेम होगा, क्योंकि आखिरकार अवतार एक ही है। तो ये एक चीज़ होगी। एंड आप सोच रहे होंगे तो यार भैरवा का क्या होगा, प्रभास का क्या होगा, क्या उनको याद आएगा कि वो कर्ण है? यार अगर आप महाभारत में देखो ना तो आपको पता चलेगा कि कर्ण के हाथ में जब ये विजय धनुष होता है ना, तब उनकी शक्तियों का उनको एहसास होता है। जब वो विजय धनुष नहीं होता है तब वो निर्बल हो जाते हैं, उनको शक्तियों का एहसास भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं प्रभास जो है वो इसी चीज़ से जूझते हुए नजर आएंगे, पर टुवर्ड्स द एंड वो खुद को समझ जाएंगे कि वो कर्ण है। एंड द रीजन वाई अश्वत्थामा एंड कर्ण आर चोजन, बिकॉज उन्होंने महाभारत में धर्म के अगेंस्ट अधर्म का साथ दिया था। तो मे बी इट्स अ रिडेम्पशन फॉर देम कि वो जो नेगेटिव कैरेक्टर कहीं ना कहीं महाभारत में थे
वो पॉजिटिव होके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, या पॉजिटिव होकर उनको एक चांस मिल सकता है धर्म का साथ देने का। तो ये सारी चीजों का खुलासा सेकंड पार्ट में होगा। एंड मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं हमें और भी चिरंजीवी देखने को मिले, जैसे परशुराम है, इनफैक्ट हनुमान है, और पता नहीं हमें और कौन कौन देखने मिले तो वेद व्यास जी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये सारे लोग जो है फर्स्ट पार्ट में हमें कहीं ना कहीं उनकी झलकी दिखी, जो हमने शायद मिस करी या मेकर्स ने हमें नहीं बताया। तो इनमें से कुछ कुछ लोगों को दिखाया जाएगा। जैसे मैं कहूँ आपको, मुझे ये राया का जो कैरेक्टर है ना, ये मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है आने वाले टाइम में होगा, बिकॉज वो जिस तरीके से उनको दिखाया है अश्वत्थामा के साथ में, आई फील दैट कैरेक्टर इज गोइंग टू प्ले अ पार्ट जब वो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद वीरन जो है, मुझे वो भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट लग रहे हैं फिल्म का। एंड ये दो पार्ट तो मुझे अभी याद आ रहा है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, आने वाले पार्ट्स में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब और भी हो सकते हैं, वो तो टाइम आने पर पता चल जाएगा। जैसे दुलकिर सलमान का भी मैंने आपको जिक्र किया, हो सकता है वो भी कोई एक चिरंजीवी हो, बिकॉज वो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स में है, और कॉम्प्लेक्स में अगर है तो शायद उनका दीपिका पादुकोण के साथ कोई रिलेशन हो, कुछ तो हो, यू नेवर नो। सो यस, एंड ऐसा भी हो सकता है कि दुलकिर सलमान और दीपिका पादुकोण का ये बच्चा हो, बिकॉज दोनों कॉम्प्लेक्स में ही हैं, तो ये भी हो सकता है। और उनका जो बच्चा है वो कल की अवतार है, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। वेल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि एक इंडियन फिल्म ने हमें इतना क्वेश्चन मार्क रेस करवा दिया है कि उसके सेकंड पार्ट के लिए हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अभी ऐसा है कि देखो, फिल्म का 60% कंप्लीट हो चुका है सेकंड पार्ट का, ऐसा मेकर्स कह रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि बहुत सारे पोर्शंस जो है वो फर्स्ट पार्ट से लिए गए होंगे, बिकॉज कृष्ण का, कल्कि का अब तक कोई, जहाँ तक मुझे सुनने में आया है, कल्कि का अब तक कास्टिंग हुआ नहीं है। तो हो सकता है ये उन्होंने एंड के लिए रखा हो, और 60% पोर्शन पिछले जो हमें फर्स्ट पार्ट दिखाया था उसका ही एक एनालिसिस जो हम जो अभी कर रहे हैं उसका एक वीडियो वो बना है, मतलब उनके सीन्स वो शूट कर रहे हो कि जो लूप होल्स थे, जो चीज़ें क्वेश्चन मार्क वाली थी, उसको उन लोग फिल कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि 60% में वो होगा। बट यार, जो भी हो, फिल्म 4 दिन में करीब 550 करोड़ कमा चुकी है, तो सोच ही सकते हैं कि लोगों को कितनी पसंद आ रही है। एंड आई रियली विश 1000 करोड़ कमा ले ये फिल्म, एंड इट बिकम्स वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स ऑफ द सेंचुरी। तो यस, आई रियली होप आपको सेकेंड पार्ट का थोड़ा बहुत आइडिया मैंने दे दिया हो, एंड आई होप कहीं ना कहीं मैं सही भी रहूं, एंड नहीं भी रहूं तो क्या पता मेकर्स को मेरे इस वीडियो से कुछ आइडिया आ जाए, यू नेवर नो। बट यस, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो हो सके कर देना। बाकी टिल देन, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।